साहिब बच्चों, शुद्ध पावन पवित्र दीपावली मनाने के लिए एडवांस ही खुशी मनाना शुरू करो। इंसान जब खुशियों से भर जाता है तो उसके रोम रोम हंसने लगते हैं। दीपावली का मतलब होता है अंधेरे में उजाला करना, और जब अंधेरे में उजाला होता है तो अंधेरा चला जाता है और उजाला सामने होता है। उस उजाले में जब हम रहते हैं तो उस उजाले के द्वारा सब कुछ देखते हैं। तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं कि पहले आपको बता चुका हूँ नरक चतुर्दश के बारे में, और वहाँ से हम आ गए थे अमावस्या के बारे में। अमावस्या का काली रात होती है, और काली रात में जब हम दीपक जलाते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये हमारी नाभि से प्रजनन क्रिया होती है। नाभि हमारे बुजुर्गों से संबंधित होती है। नाभि हमारे संसार लोकाचारों से संबंधित होती है। जब हम इस लोकाचारों में, इस संसार में रहते हैं तो अज्ञानता में रहते हैं, हमारे अंदर अज्ञानता होती है। उस अज्ञानता में जब हम दोनों कर्ज, यानी हमारे बुजुर्गों का कर्ज और देवों का कर्ज फारिग कर देते हैं तो तीसरा रास्ता हमारा गुरु का आ जाता है। गुरु स्थान यहाँ पर होता है। जब गुरु स्थान में चले जाते हैं तो हमारे अंदर दीपक जल जाता है, अर्थात हमारे घर में ज्योति जलना शुरू हो जाती है। वो ज्योति हमारे रोम रोम में जलती है, हमारा रोम रोम खिलने लग जाता है। और आप इसका अनुभव करके देखिए, दिवाली के दिन कोई पटाखे बजाते हैं, कोई फुलझड़ियाँ चलाते हैं, कोई दीपक जलाते हैं, उस समय तुम्हारे अंदर खुशियाँ कहाँ कहाँ होती है। तुम्हारे हर रोम रोम में खुशियाँ होती है। और रोम रोम में खुशियों का मतलब ये होता है कि हमारे अंदर दो प्रकार के शब्द होते हैं, एक वर्णात्मक, एक धुनात्मक। वर्णात्मक हम अपनी जबान से वर्णन करते हैं। धुनात्मक हमारे स्वर, यानी हमारे तालू से ऊपर से धुन आती है, वो एक शब्द होता है। ऐसे हम ध्यान लगाते हैं तो अंदर ही अंदर एक आवाज़ घूमती है, वो हमें बताती है कि ये बातें होती हैं। उसके साथ जुड़ी हुई होती है सूरत। सूरत हमारे अंदर की होती है, और बाहर से हम देखते हैं वो होती है नूरत। इधर नूरत और सूरत, इधर वर्णात्मक और धुनात्मक शब्द। जब हम अंधेरे में उजाला कर देते हैं, अर्थात हमारे अंदर ज्ञान जाग जाता है, तो मुझे ये पता लग जाता है कि मैं केवल शरीर नहीं हूँ, मैं एक ही आत्मा भी हूँ। अर्थात मैं केवल धरती नहीं, मैं एक लाइट भी हूँ। ये हमें पता लग जाता है कि मैं एक उजाला भी हूँ, प्रकाश भी हूँ। इस प्रकार जब हमने ये ज्योति जलाई, जगह जगह पर दीपक जलाए, तो हमारी सूरत और नूरत, वर्णात्मक और धुनात्मक दोनों शब्दों के साथ आपस में विलय होना शुरू हो गई। जब इससे अगला दिन आया, अगले दिन यानी दिवाली की रात को सुबह 4 बजे हमारे घरों में कोई कचरा हो और वो उस कचरे को सुबह 4 बजे झाड़ू से साफ करें। और झाड़ू जब हाथ में लें तब इसका एक अनुभव करके देखना है कि ये झाड़ू में जो सीखें आपको नजर आती है, इन सीखों को अगर हम बखेर दें तो क्या होता है, कचरा बन जाता है। और अगर हम सारी सीखों को
रस्सी से बांध लेते हैं तो उसका झाड़ू बन के कचरे को निकाल देता है। ये हमें प्रेरणा मिलती है इसकी कि इस झाड़ू की एकता की तरह तुम्हारे शरीर का हर रोम रोम, तुम्हारे अंदर की 25 प्रकृतियां, 10 इंद्रियां और 5 तत्व अगर सारे इकट्ठे मिलकर काम करे तो क्या बनता है? एक मन वजन बन जाता है। और वो मन कौन सा? एक तो संसार वाला मन का मना होता है, मन का बाट होता है, और एक मन वो होता है जो हमारे अंदर वाला, जो अंदर वाले धुनात्मक शब्द वाला होता है वो। तो दोनों, अंदर वाला भी तोल निकलता है और बाहर वाला भी निकलता है। तो आप जरा जानिए, झाड़ू से हम क्या करें? उस झाड़ू से कचरा निकालना शुरू करें। सुबह सुबह 4 बजे कचरा इकट्ठा करते हैं, रात को पटाखे बजाए या और कुछ किया है, वो कचरा सारा इकट्ठा करके एक पोटली में बांधे। इसका वैज्ञानिक तथ्य है, ये वैज्ञानिक एक प्रमाण है कि जब हम सारे कचरे को इकट्ठा कर देते हैं तो इसका मतलब हमारे शरीर में जो कचरा था, कचरा कौन सा था? चोरी, जारी, हत्या, ईर्ष्या, घमंड, मनसा, पाप, कड़वा वचन, झूठ, चुगली, चापलूसी आदि, ये सारा कचरा हमने बाहर निकाल दिया। ये कचरा निकलेगा तो फिर हमारे अंदर क्या आएगा? फिर हमारे अंदर गुरु का प्रकाश आएगा, और गुरु का प्रकाश आएगा तब चोरी की जगह क्या आ जाएगा? ईमानदारी। और जारी की जगह क्या आ जाएगा? संतोष। हत्या की जगह आ जाएगा शांति। ईर्ष्या की जगह आ जाएगा प्रेम। और घमंड की जगह आ जाएगा निरहंकार। मनसा पाप की जगह आ जाएगा कि जो करता है वो भरता है, हम अपना जीवन जिए। और कड़वे वचन की जगह आ जाएगा मीठा वचन, जहाँ बोलोगे मीठे बोलोगे। और झूठ की जगह आ जाएगा सत्य। और चुगली की जगह आ जाएगा गुरु चर्चा या परमात्मा की चर्चा। चापलूसी की जगह आ जाएगा कहना और करना एक। तुम्हारे अंदर का कचरा निकल गया। तुम्हारे अंदर का कचरा निकल गया, जैसे तुम्हारे घर का कचरा निकला। उसको एक पोटली में बांधिए। पोटली में बांध के मतलब है कि हमारे शरीर का कचरा भी हम एक पोटली में बांध लें, और बांध के उस कचरे को कहीं पानी के किनारे पे डालाएं, और उसको कह दे कि ये कचरा महाराज, ये दालद महाराज, तुम 1 वर्ष हमारे घर में मत आना। अर्थात दिवाली की रात को हमारे पास थोड़ा बहुत आएगा तो हम निकाल के तुझे दोबारा फेंक आएंगे। अर्थात हमारा सारा का सारा साल आराम, खुशी, अमन, चैन से बीते। ये इसका दीपावली का महत्व है। और उस झाड़ू को ऐसी जगह रखना है कि झाड़ू को कोई आम आदमी देखे ना। तुम्हारे घर में आमतौर पर झाड़ू निकालते हैं, झाड़ू को कभी ऐसे मत फेंकना। झाड़ू को फेंकना है, ये अपने परिवार को बखेरना होता है। तो इसलिए बच्चों, अगर ये मेरी बात आपको पूरी समझ आई है तो दीपावली को वो भगवान राम ने हमारे अंदर वाले सबद स्वरूपी राम के हिसाब से मनाना है। आगे चलिए, जब कचरा निकाल दिया, सूर्य निकल गया। सूर्य निकलने के बाद कौन सा दिन आ गया? वो आ गया भरत मिलाप, भाई भाई का मिलन। भरत हमारा ये शरीर, यानी इसमें पैदा होने वाला कौन सा? वर्णात्मक शब्द, और दूसरा धुनात्मक शब्द। और दोनों बहनें कौन सी है? नूरत और सूरत। और नूरत वर्णात्मक शब्द के साथ रहती थी, वो धुनात्मक साथ मिल गई, और सूरत वर्णात्मक के साथ मिल गई। अर्थात सब विलय हो गए एक दूसरे में। एक दूसरे में विलय होने के बाद क्या हो गया? भाई भाई का प्रेम। कहने का मतलब आगम और निगम दोनों एक हो गए। जैसा मैं अंदर से वैसा मैं बाहर। उससे आगे चले, अगले दिन आया भैया दूज। भैया दूज को क्या होता है? वही नूरत और सूरत, वो दोनों वर्णात्मक और धुनात्मक शब्दों के साथ मिलकर एक दूसरे में इस संसार के बहन भाई का प्रेम दर्शाती है कि बहन भाई का प्रेम अच्छा प्रेम से रहे। ये था हमारी दीपावली का शुभ संदेश। ये था शुद्ध पावन पवित्र दीपावली को मनाना। और हमारे अंदर का अहंकार रूपी रावण है,
उससे अपनी सुरत को मुक्त कराना। तो इसलिए अगर इस बात को आपने पूरा समझा है तो इस दीपावली को अच्छे तरीके से मनाइए। दीपावली के बाद आपको क्या मिलेगा? त्योहार कौन सा आएगा? संक्रांति आएगी। तब तक के लिए आप ऐसे बैठे रहोगे। संक्रांति कब आती है? पहले महीने में आती है, 14 तारीख को। और संक्रांति में क्या होता है? सूर्य मकर राशि में जाता है। और मकर राशि कहाँ होती है? दक्षिण में। अर्थात सूर्य हमारा फिर वहीं चला जाता है नीचे की ओर। तो इसलिए हमें ये जानना है कि हर कार्य को हम वैज्ञानिक तरीके से लें, और वैज्ञानिक तरीके से लेंगे तो हमारा जीवन आबाद रहेगा, और नहीं तो अंधविश्वास के चक्रों में पड़ के हम अपना सारा जीवन खराब कर लेंगे। तो इसलिए अगर मेरी ये बात आपको समझ आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए, बेल आइकन की घंटी भी बजाइए, ताकि हमारी हर वीडियो अपलोड होते ही आपके पास पहुंच जाए। और अपने विचारधारा को कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजिए। ये पक्का सौदा है। जियो और जीने दो। मेरी गाई हुई कोई मत कहना। मेरी गाय गाएगा, धकाइयों की खाएगा, मेरी खोजी खोजेगा, वो अमर लोग को सो देगा। जब तक ना देखो नैना, मत मानो किसी का कहना। आकाश में हदर धरा में धोती सूखती हो तो मत मानना कोई जादूगर है, आपकी आंखों की पट्टी बांध देगा। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। दीपावली को पूरे संसार को हार्दिक शुभकामनाएं। सत साहिब।